दोस्तों, देशों के रिश्ते व्यक्तियों से बड़े होते हैं, सियासत में चेहरे बदलते हैं लेकिन सीमाएं नहीं बदलती। सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन भूगोल खड़ा रहता है। बांग्लादेश की नई सरकार आ चुकी है, आप सबको पता है, लेकिन इसी के साथ बांग्लादेश ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया है। ऐसा यूटर्न जो पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय कर सकता है। और इसी वजह से जो शेख हसीना का मुद्दा था, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इरिटेंट बन चुका था, वो धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया है, हमेशा के लिए दब चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, इससे सिर्फ रिश्ते नहीं बदलेंगे, रीजन का पीस बदलेगा। और सच कहूं, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। कंगला पाकिस्तान कंगाल हालत में है, खुद के पास पैसे नहीं है, फिर भी बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस बनाने चला था, कोशिश कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन पूरा गेम पलट दिया गया है। बड़ा गेम हो चुका है और इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये हर उस देश के लिए वार्निंग है, हर उस पड़ोसी के लिए वार्निंग है जो भारत से रिश्ते बिगाड़ कर अपना फायदा देखता है, क्योंकि अंत में ज्योग्राफी जीतती है, सेंटिमेंट हार जाता है। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने वाला हूं, और इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर देखो दोस्तों, बात है 12 फरवरी की, जब बांग्लादेश में चुनाव हुए और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। 212 सीटें, एकदम क्लियर मैंडेट और एक क्लियर मैसेज दिया गया बांग्लादेश की आवाम की तरफ से, ये तारिक रहमान साहब ही बांग्लादेश के पीएम बनेंगे। इसी के ठीक बाद 17 फरवरी को तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। पूरी 17 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हुई और ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। अब जरा 2024 को याद कीजिए, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट याद कीजिए, सड़कों पर गुस्सा, क्लैशेस, फिर शेख हसीना को सत्ता से हटाया जाना, तब से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में ही है दोस्तों। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश का ट्रिब्यूनल उन्हें गिल्टी घोषित कर चुका है, गिल्टी ठहराते हुए डेथ सेंटेंस सुना चुका है। ढाका ने डिमांड की थी कि इंडिया शेख हसीना को हैंडओवर करे, लेकिन दोस्तों इंडिया नहीं माना, और यही सबसे बड़ा इरिटेंट और टेंशन पॉइंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। उस समय बांग्लादेश चिढ़ा हुआ था, भारत से नाराज था, पर भारत चुप था। जब बोला तो सिर्फ एक लाइन बोली गई, एस जयशंकर साहब ने ये बात बोली थी पब्लिकली, वो भी दोस्तों, कि शेख हसीना जब चाहे तब वो बांग्लादेश जाएंगी। ये शेख हसीना डिसाइड करेंगी कि उन्हें कब जाना है, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, कोई डिसाइड नहीं करेगा, शेख हसीना पे डिपेंड करता है। दिस इज हाउ वी प्रोटेक्ट आवर फ्रेंड्स दोस्तों। खैर, गेम यहां से पलटना स्टार्ट होता है। बीएनपी के सत्ता में आते ही, जो कि ट्रेडिशनली देखा जाए तो भारत विरोधी पार्टी रही है, उसके जनरल सेक्रेटरी ने साफ शब्दों में कहा कि माना हसीना ने वॉयलेशंस किए हैं, उन पर लीगल प्रोसेस भी चलेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर इंडिया उन्हें हैंडओवर नहीं करता तो भी हमारे ब्रॉडर रिलेशंस नहीं रुकेंगे। यानी क्लियर सिग्नल दिया गया है कि बांग्लादेश लाइन पर आ रहा है। वो समझ चुका है कि भारत से इस मुद्दे पर झगड़ा कर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, उल्टा बांग्लादेश को नुकसान ही होगा। इधर देखो, हसीना's प्रेजेंस इन इंडिया विल नॉट बी अ डेटरेंट टू ब्रॉडर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, ये बांग्लादेश कह रहा है दोस्तों। ये देखो, ढाका's रिलेशन विद न्यू दिल्ली विल नॉट बी अ कैप्टिव ऑफ वन मैटर। बीएनपी ने साफ कर दिया है कि रिलेशनशिप को किसी एक इशू का कैप्टिव यानी बंधक नहीं बनाना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रेड अलग ट्रैक पर चलेगा, सिक्योरिटी अलग ट्रैक पर चलेगी, वाटर ट्रीटी का ट्रैक अलग होगा और एक्सट्रेडिशन का ट्रैक बिल्कुल अलग होगा। कूटनीति में इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। सच कहिए तो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अब देखो इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है। अब इंडिया का एक बार मैं आपको रिस्पॉन्स बता देता हूं। दिल्ली भी कोई शांत नहीं बैठा है। कूटनीति की इस बिसात पर इंडिया ने भी 2 बड़े कदम चल दिए हैं। पहला कदम इंडिया ने चला है, इंडिया ने मौका देख के इनवाइट कर दिया बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान साहब को। इधर देखो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर सिग्नल भी दे दिया कि रिश्ते आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी तरफ से वीजा सर्विसेज को भी स्टार्ट करने की बात कर दी है। आपको याद होगा, पिछले साल अगस्त के बाद से वीजा सर्विसेज ठप कर दी गई थी। 8000 वीजा से गिरकर 1500 पर आ गया था, लेकिन अभी सारी सर्विसेज फिर से रिज्यूम करने की बात की जा रही है। तो ये बड़ा गेम हुआ है दोस्तों। जितनी पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस ने मेहनत की थी बांग्लादेश को इंडिया के इन्फ्लुएंस से अलग करने की, वो सारी मेहनत आखिरकार बेकार साबित हुई, निरर्थक साबित हुई और इंडिया फिर से जीत गया। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।